कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा। नहीं नहीं, लड़कों की लाइफ में सिर्फ यही रह गया है कि तुम बैठ के सिर्फ झुंझुना हिलाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर ये शादी करते हैं तो ड्रम में भर दिए जाते हैं या खाई में फेंक दिए जाते हैं। और इस वाली के लिए तो ये भी नहीं कह सकते कि लड़की पैसों पर मर गई। लोंडा 600 करोड़ का मालिक था, उसे भी धक्का दे दिया। अब बताओ इसके अलावा कोई चारा है? मेरी वाइफ की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन अगला बंदा बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर चुका है। कब हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी नसीब होगी, ये तो सिर्फ भगवान। हो क्या रहा है? नहीं भाई साहब, मैं कहूँगा सही भी है, क्योंकि जितनी आसानी से लड़कियां बंदों को निपटाने के बाद मिडिल फिंगर दिखा दे रही हैं, उसका एक ही जवाब है ये। मेरी वाइफ इतनी केयरिंग होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन। क्योंकि भाई साहब कानून इतने हार्ड बन गए हैं कि लड़की अगर तुम पे गलत आरोप भी लगा दे तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया मैं यही कहूँगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब तो भाई साहब सीमा भी सही लगने लगी है, क्योंकि वो सचिन के लिए अपने पति को निपटा कर नहीं आई थी। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति को निपटा दिया, और इन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति को निपटा दिया, और अब ये। तो भाई साहब हालत ये आ गई है कि लोग पहाड़ों में जाने से डर रहे हैं। कोई अपने साथ बॉडीगार्ड लेके जा रहा है। कोई चैन बांध के जा रहा है। साला अगर निपटाएगी तो साथ में निपटेगी। और भाई साहब ये मजाक नहीं है, लोगों के दिल में डर बैठ गया है कि अगर लड़की पीछे से हाथ भी लगा दे तो इनकी फटके हाथ में आ जाती है। पत्नी पानी दे रही है, ये पानी नहीं पी पा रहे हैं। कोई साजिश के तरीके को पहले पत्नी से चेक करवा रहे हैं। थोड़ी तू पी लेना। क्यों? थोड़ी ज्यादा हो रहा है, थोड़ी तू पी ले। वीडियो सिया के दिल में पार्टी की है। और इतना ही नहीं, इसमें देखो ये पति अपनी पत्नी की पूजा क्यों कर रहा है। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, घटनाएं घटित हो रही हैं, पत्नी अपने पतियों को निपटाकर फरस में चुन दे रही हैं। ये है सुरेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी रूबी, जिन्होंने अपने पति की हत्या करने के बाद उनके शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। भाई साहब इसकी वाली इसको देवी लगने लगी है। साला रीजन ही समझ नहीं आ रहा कि लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं। पहले तो लगता था कि लड़कियां पैसों पर मरती हैं, लेकिन भाई साहब 600 करोड़ का मालिक था, उसे भी छोड़ दिया, तो क्या लड़कियां ब्यूटी पे मरती हैं? नहीं। इसकी शक्ल देखो, इसके लिए छोड़ा इसने और इसके लिए छोड़ा इसने, तो भाई साहब मर किस पर रही हैं? हमको नहीं पता। फिर ये कहती हैं कि मैं तो इतनी सीधी हूँ कि मेरे जैसी लड़की तुमको मिलेगी भी नहीं, और एक्सपेक्टेशन वो भी देख लो। अगर मैं लड़का होती ना, मैं तो भेजती। लड़के होके भी नहीं भेज सकते। क्या मतलब? भाई साहब लौंडे के दिमाग में 50 चीजें चल रही होती हैं कि वो कैसे आगे बढ़े, पैसा कैसे कमाए, और ये बोलती हैं कि उनको खिलाना तक नहीं आता। पर साला इनको कौन समझाए कि भाई साहब लड़कों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन ये फिर बोलती हैं कि तुमको तो साला लव लैंग्वेज भी नहीं आती। जी मुझे आगे बस इतना बता दें कि लड़कों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच क्यों होती है। मैं किस लड़कों को प्यार करूंगी तो मैं उसकी देखभाल करना पसंद करूंगी, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, मैं उसको प्यार करूंगी, लेकिन वो लड़का बस उसकी लव लैंग्वेज तो छूना। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये बिल्कुल गलत नहीं? क्योंकि देखो उसको देख के मेरी तो आंखें नम हो रही है, लेकिन वो तो नीचे से नम हो रहा है। और नम से मुझे याद आया, मेरी आंखें नम, हाँ बाकी सब पता है इनको हमारे बारे में, लेकिन सिर्फ ये नहीं पता कि हमें यही पसंद नहीं है, जो इतना बोलना और इतनी सारी नोटंकी करना। वो ठीक है, लेकिन आपकी लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग क्यों नहीं है? आपकी लव लैंग्वेज केयर करना क्यों नहीं है? आपकी लव लैंग्वेज फिजिकल, ऐसे कैसे हवस के पुजारी पैदा कर दिया आपके माँ बाप ने? इन मोहतरमा का कहना है कि हमें लव लैंग्वेज नहीं आती, हमें केयर करनी नहीं आती, हमें गिफ्ट देने नहीं आते, हमारा ध्यान सिर्फ लेने पर रहता है। आप लव लैंग्वेज के नाम पे छूना चाहते हैं? तो ये क्यूट रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक है, ये रोमांटिक है।
भाई नहीं। मैं भाई साहब कसम खा के कह रहा हूँ, कोई लड़का इन लड़कियों के लिए अपना दिल निकाल के भी दे देगा ना, तब भी ये यही बोलेंगी कि वो नोटंकी कर रहा है। बात तो सही है। हाँ भाई साहब, मैं मानता हूँ कि लौंडे यहाँ पर कंजूसी दिखा देते होंगे, लेकिन ये तो 600 करोड़ का मालिक था और चोचले भी बराबर किए थे जो दिखाई दे रहे हैं। पसंद है तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर भी निपटा दिया ना। अब बताओ इन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, इनको साला कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। और एक शॉकिंग बात, जितना बोझ लड़कों के सिर पर है जिम्मेदारियों का, जो काम लड़कों को करने चाहिए वो ये लड़कियां करती हुई दिख जा रही हैं। नहीं तुम मुझे बताओ, इतने डिप्रेशन में एक लड़का हमेशा नहीं रहता जितने में ये दिखाई दे रही है। जबकि साला इन्हें किसी डिप्रेशन में होना ही नहीं चाहिए। नहीं भाई साहब, सोचने वाली बात है कि इनको हो गया साला, इनकी खुशियां चली कहाँ गई हैं। एक लौंडा इतने डिप्रेशन में होने के बाद भी इतना खुश है। अब के बरस मैं तन्हा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले ने भेजा है कुछ कमजोरी देके, जैसे कि ये हो ना जाए प्यार तुमसे। रोक लो, रोको। ये अब तुम्हें क्या पता है एक लौंडा कितने डिप्रेशन में है। ये बेचारा नहाने जाता है और तौलिया लपेट लेता है और खुद को लड़की समझने लगता है, तुरंत पेल दिए जाते हैं। मैं तेरे से कपड़ा मांग रही हूँ, तू लेडियों की तरह इसमें क्या कर रहा है शीशे में? लड़की है क्या? क्या तौलिया बांध रखा है? चल ये बन रही है। और फिर बेचारा गुस्से में आके टी शर्ट पे ये सब लिखवा लेता है। तुम बताओ भाई साहब, अगर तुम किसी पानी के सोते को मिट्टी डाल के बंद कर दोगे तो क्या वो बंद हो जाएगा? वो साला दूसरी जगह से निकल जाएगा। ओके। तो अगर भाई साहब इस तरह के विचार लौंडे के दिमाग में आए तो साला गलत मत समझना। तो अंत में भाई साहब मैं लड़कों तुमसे यही बात बोलूंगा कि भाई इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, तुम खुद को बचाओ, क्योंकि इन लड़कियों को खुद नहीं पता कि इनका दिमाग साला कैसे काम करता है। लड़कियां तो छोड़ो, ऊपर वाला खुद सोचता होगा कि भाई साहब मैंने ये प्रोडक्ट इतना खराब बनाया तो नहीं था, ये इतना खराब हो कैसे गया। हेलो, आप लोग को एक सबसे बेस्ट व्यू दिखाऊं, सबसे बेस्ट व्यू जिसे देख के आप लोग पागल हो जाओगे। वेट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।